दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोडरमा में ट्रैक्टर खरीदने आए युवक का अपहरण। 3 लोग कार से जबरन ले गए। दोस्त ने घटना का वीडियो भी बनाया। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के महतवारा में एक युवक का अपहरण कर लिया गया। अपहृत सन्नी कुमार 30 वर्षीय अपने दोस्त प्रदीप कुमार के साथ पल्सर बाइक से ट्रैक्टर खरीदने झुमरी तिलैया आया था। उसके पास 1 लाख रुपए जमीन के कागजात और बैंक पासबुक थे। अपहृत की मां सुमा देवी ने तिलैया थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सन्नी को एक अनजान नंबर से महतवारा बुलाया गया था। वहां पर आदित्य केसरी, मुकेश रविदास और बहादुर सिंह पहले से मौजूद थे। तीनों ने सन्नी के साथ मारपीट की और उसे जबरन कार में बिठाकर चौपारण की ओर लेकर भाग गए। अगली खबर, देवघर में पुलिस कस्टडी में साइबर क्राइम के आरोपी की मौत। आक्रोशित परिजनों ने किया रोड जाम। देवघर में साइबर क्राइम के आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत का मामला हंगामे में बदल गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाकर सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी किया और इसके बाद पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को तीतर बितर किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। अगली खबर, झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की एफआईआर ने खोली पूरी कहानी। एफआईआर में जिस तरह की बात बताई गई है उससे यह साफ होता है कि अधिकारियों ने जानबूझकर इस करोड़ों के घोटाले को होने दिया है। झारखंड में शराब घोटाला मामले में एसीबी की ओर से जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है वो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि 38 करोड़ के घोटाले के लिए केवल और केवल अधिकारी जिम्मेदार हैं। एसीबी की ओर से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तत्कालीन सचिव विनय चौबे सहित 13 लोगों पर नामजद एफआईआर करवाया है। अगली खबर, जमशेदपुर में कॉलेज छात्रों के बीच झड़प। कोऑपरेटिव कॉलेज के 2 छात्रों की बाहरी युवकों ने कर दी पिटाई। जमशेदपुर के मानगो वर्कर्स कॉलेज के परिसर के बाहर छात्रों के बीच हुई मारपीट का मामला सामने आया। कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के 2 गुटों के बीच शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। घटना वर्कर्स कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र पर हुई है। यहाँ कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। अगली खबर, पलामू में 11वीं के छात्र का अपहरण, जमकर की गई पिटाई। पलामू जिले में हुसैनाबाद के नवाडी निवासी सत्यम कुमार सिंह के साथ एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। सत्यम सिंह नहर मोड़ स्थित सरस्वती विद्या मंदिर परीक्षा केंद्र पर 11वीं की परीक्षा देने आया था। 4-5 लोगों ने परीक्षा केंद्र के पास से सत्यम सिंह को जरूरी बात करने के बहाने बुलाया। इसके बाद उसे जबरदस्ती कार में बिठाकर अमही गांव के पास ले गए। आरोपियों ने सत्यम की पिटाई की और पिस्टल से सिर पर हमला किया। अगली खबर, झारखंड के 3 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का शुभारंभ किया गया। शंकरपुर, गोविंदपुर रोड और राजमहल स्टेशन बना है खास। पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए हैं। इन सभी स्टेशनों में अत्याधुनिक सुविधाएं डेवलप की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 स्टेशनों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने जिन 3 स्टेशनों का शुभारंभ किया है उनमें खूंटी का गोविंदपुर रोड स्टेशन, साहिबगंज का राजमहल और देवघर का शंकरपुर स्टेशन शामिल है। अगली खबर, राज्य में धान बेचने वाले हजारों किसानों के 290 करोड़ बकाया, सरकार को आंदोलन की चेतावनी। झारखंड के 25,000 से ज़्यादा किसानों के चेहरे पर मायूसी है। ये वो किसान हैं जिन्होंने सरकारी पैक्स में 5 से 6 महीने पहले धान बेचा, लेकिन उन्हें इसके एवज में बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया। सरकार के पास किसानों के करीब 290 करोड़ रुपए बकाए हैं। करीब 5,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें अब तक बेची गई फसल के बदले 1 रुपये का भी भुगतान नहीं मिला है। किसानों के एक बड़े समूह ने 15 दिनों में राशि का भुगतान नहीं होने पर आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी है। अगली खबर, आउटसोर्सिंग, सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति में आरक्षण समेत 10 प्रस्ताव पारित किए गए। बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग से मैन पावर रखने में आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। कैबिनेट की बैठक में झारखंड मैन पावर प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 की स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत आउटसोर्स कर्मियों को अब कम से कम 5 साल के लिए अनुबंधित किया जाएगा, जिसके बाद 3 साल का विस्तार संभव होगा। अगली खबर, रामदास सोरेन ने कहा कि जल्द 10,000 से अधिक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। घाटशिला के होटल जेएन पैलेस में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ झारखंड शाखा एवं अखिल झारखंड संताल शिक्षक संघ के संयुक्त प्रयास से 10 दिवसीय समर कैंप का शुभारंभ किया गया।
10 दिवसीय समर कैंप के लिए 250 से अधिक विद्यालयों का चयन किया गया है एवं उनमें बच्चों को ओल चीकी लिपि, संताली साहित्य एवं संस्कृति की शिक्षा प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। बच्चों की शिक्षा में समाज का अहम योगदान रहता है। अगली खबर, ईंट भट्टा संचालक हत्याकांड का हुआ उद्भेदन। बोकारो पुलिस ने 2 आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बता दें कि पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर में 4 मई को ईंट भट्टा संचालक सुमित कुमार महतो की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसपी द्वारा गठित पुलिस की टीम ने 4 मई को ईंट भट्टा संचालक सुमित कुमार महतो की हत्या मामले में विश्वजीत राय और कुमार गौरव नामक युवक को अरेस्ट किया है। इस हत्या में शामिल 2 अन्य अभियुक्त फरार हैं। गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि मृतक सुमित महतो ने आरोपियों से ईंट भट्टे के संचालन के लिए 12 लाख रुपए लिए थे। इसके एवज में प्रत्येक महीने लाभ के रूप में पैसे देने की बात कही थी, लेकिन सुमित महतो पैसा नहीं लौटा रहे थे। अगली खबर, इंजीनियरिंग कॉलेजों की 5% सीटों पर मुफ्त में पढ़ेंगे विद्यार्थी। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों की 5% सीटों पर विद्यार्थी मुफ्त में पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने अधिसूचना जारी कर दी है। इंजीनियरिंग की आंता रखने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि झारखंड के 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5496 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन कॉलेजों में जेईई मेन के स्कोर के आधार पर नामांकन होगा। अगली खबर, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म। बीजेपी सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई रांची। झारखंड में एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर सियासी हलचल तेज है। राज्य के पूर्व उत्पाद सचिव और वर्तमान पंचायती राज सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। देवघर से सांसद निशिकांत दुबे ने इस गिरफ्तारी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगली खबर, झारखंड में आयुष्मान योजना का 340 करोड़ बकाया। अगले हफ्ते से बंद हो सकता है इलाज। राज्य की गरीब जनता के लिए राहत बने मुख्यमंत्री। जन आरोग्य योजना अब खुद गंभीर संकट में है और झारखंड के निजी अस्पतालों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अगले सप्ताह से आयुष्मान योजना के तहत इलाज पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और यह बता दें कि केंद्र की स्वास्थ्य लाभ योजना आयुष्मान योजना का नाम बदलकर झारखंड में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना कर दिया गया था, जिसके तहत लोग इलाज का लाभ ले रहे थे। अगली खबर, नक्सल हिंसा में शहीद और घायल पुलिसकर्मियों के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित। झारखंड सरकार ने नक्सल और असामाजिक तत्वों की हिंसा में शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पेशल कंपनसेशन स्कीम के तहत 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। आवंटित राशि उन पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, झारखंड सशस्त्र पुलिस के कर्मियों और होमगार्ड के जवानों के लिए जो नक्सली या फिर असामाजिक तत्वों की हिंसा में शहीद या फिर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगली खबर, अबू आवास योजना में लक्ष्य के विरुद्ध सिर्फ 28% ही काम पूरा हो पाया है। झारखंड में अबू आवास योजना के तहत आवास निर्माण की रफ्तार धीमी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध महज 28% यानी 55,765 आवासों का काम पूरा हो पाया है। और खराब प्रदर्शन करने वाले जिले में लोहरदगा, गुमला, देवघर, सरायकेला, खरसामा, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, पलामू और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप, कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ से जनसंख्या संतुलन बदल रहा। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ हो रही है, जिससे राज्य की जनसंख्या संरचना में गंभीर परिवर्तन देखा जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इस घुसपैठ को रोकने के लिए ना तो कोई पहल कर रही है और ना ही इसे स्वीकार करने को तैयार है। अगली खबर, राज्य में बिना परमिशन चल रहे खटालों पर निगम की सख्ती। रांची नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों और बिना इजाजत खटाल चलाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हरमू नदी किनारे वार्ड 26 में निगम की टीम ने खटालों की जांच की। जांच के दौरान कई खटाल ऐसे मिले जिनके पास ना तो जरूरी कागज थे और ना ही गोबर और गंदगी का सही निपटान किया जा रहा था। इस पर निगम ने झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत जुर्माना ठोका है।
अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कई स्टेशनों को विश्व स्तरीय किया जा रहा विकसित। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत वर्चुअल माध्यम से पुनर्विकसित स्टेशनों के उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण के अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेलवे का तेजी से आधुनिकीकरण हो रहा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे स्टेशन केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं है, बल्कि यह नए भारत की सशक्त तस्वीर और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 645 अंक गिरकर 80,952 पर बंद हुआ। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन 22 मई को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स में 645 अंक गिरकर 80,952 के स्तर पर यह बंद हुआ है। निफ्टी में भी 204 अंक की गिरावट दर्ज की गई और यह 24,610 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में गिरावट दर्ज की गई है। M&M, टेक महिंद्रा और बजाज फिनसर्व 2.5% तक गिरे हैं।